जय हिंद दोस्तों। आज का जो आपका क्लास है सेकेंड क्लास ऑन द सेट्स, लेक्चर सेकेंड है आपका। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सेट्स किए थे, टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे एंड सबसेट एंड प्रॉपर सेट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। आज जो हम लोगों का पहला डिस्कशन है वो सेट्स में एक वर्ड एसोसिएट होता है, पावर सेट्स। ओके तो हम लोग पावर सेट्स को आज डिस्कशन करते हैं। पावर सेट जो है आपका सबसेट पे ही बेस्ड है। क्या कहता है पावर सेट्स, थोड़ा उसके बारे में लिखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट्स। ओके जैसे कोई आपका सेट्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो सबसेट्स कौन कौन से होंगे? 5 1 2 3 और क्या होंगे 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ये रहे आपके सबसेट्स। ओके इसको एलिमेंट मानकर, इसको एलिमेंट्स मानकर हम लोग एक सेट्स को बनाते हैं जिसको हम लोग पावर सेट्स बोलते हैं। दैट मीन्स जो आपका पावर सेट का नोटेशन होता है वो होता है P ऑफ A, वो हो जाएगा आपका दिस, ये करली ब्रैकेट्स बोथ साइड हम लोग लगा लेते हैं क्योंकि ये सब एलिमेंट को शो कर रहा है इन द सेंस ऑफ पावर सेट्स। ओके और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट यहाँ पे क्या है 2 to the power 3, 8 के बराबर। इसको यदि आप जनरलाइज करेंगे, यदि आपके पास कोई सेट्स हैं A और उसके जो एलिमेंट्स हैं n है, n ऑफ A इक्वल्स टू n, तो P ऑफ A, n ऑफ पी ए आपका क्या हो जाएगा 2 to the power n। ओके यही है आपका पावर सेट्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट्स आर कॉल्ड पावर सेट्स। अब हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट सेट्स को डिफाइन करते हैं हम लोग, वो है आपका यूनिवर्सल सेट्स। वर्ड से ही स्पष्ट है क्या होगा इसके डेफिनेशन। ए सेट containing all the elements under consideration is known as universal sets। जितने भी आपके सेट्स हैं वो सभी का सभी एग्जिस्ट कर जाए यूनिवर्सल सेट्स में। क्या कह रहा है? अंडर कंसीडरेशन, जो जो आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसको डिनोट करने का तरीका है, डिनोट करने के लिए जो वेल फेमस है वर्ड यू है। ओके लेट अस सपोज आपका कोई एक सेट्स है ए, उसके एलिमेंट को मान लेते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। यदि इसके कंटेंट्स में हम बनाएं तो यूनिवर्सल सेट अंडर कंसीडरेशन होता है। दैट मीन्स ऐसे आप कंसीडर्स कीजिए जो सभी का सभी उस यूनिवर्सल सेट्स में एग्जिस्ट करे। यूनिवर्सल सेट कभी भी फिक्स नहीं होता है, अंडर कंसीडरेशन होता है। आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि जितने भी वहाँ पर सेट्स हैं सब का सब उसी के इनसाइड एग्जिस्ट कर जाए। ओके तो यूनिवर्सल सेट्स आपका इसके कंटेंट्स में आप बनाएं तो यूनिवर्सल सेट हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ओके क्योंकि ये इसमें एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, आप चाहें तो इसमें फ्रैक्शनल नंबर को भी ऐड कर दीजिए, आप चाहें तो इसमें निगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड कर दीजिए, निगेटिव
फ्रैक्शनल नंबर को भी आप ऐड कर सकते हैं, वो सभी का सभी अंडर कंसीडरेशन होता है। यूनिवर्सल सेट्स कभी भी फिक्स नहीं होता कि यही ही होगा। ओके, यूनिवर्सल सेट आपके एजम्पशन में डिपेंड करता है, आप इसे कैसे डिफाइन करते हो। ओके, अब हम लोगों का जो सेट्स पढ़े थे अब लोग, वो चीज़ अब हम लोगों का ख़त्म हो रहा है, मतलब टाइप ऑफ सेट्स। ओके, सबसेट्स, पावर सेट्स, उसी के बाद यूनिवर्सल सेट्स। अब हम लोग सेट्स पे जो ऑपरेशन करते हैं उसमें जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग ऑपरेशन करते हैं सेट पे, जो कि बहुत ही सिंपल और आसानी तरीके से हो जाता है। इसीलिए हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। अभी तक आप लोग जो सेट्स को डिफाइन किए थे टू वे से, एक था आपका रोस्टर फॉर्म और एक था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, वन ऑफ द वे है जो कि आप डायग्राम का यूज करते हैं, वो है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। ओके, जैसे ही आपका एक सेट्स हैं ए, मान लेता हूं 1 2 3 4 5 है, कोई दूसरा सेट्स है आपका बी मान लेता हूं, वो है आपका 4 5 6 7 8। ओके, और आप सिर्फ दो ही मानते हैं, मानने का तो हम लोग बहुत कुछ मान सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट्स मान लेते हैं, जो भी यूनिवर्सल सेट्स मानेंगे उसमें डेफिनेटली ये दोनों कम से कम एग्जिस्ट करे। उसके अलावा आप चाहें कुछ भी ले सकते हो। हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट्स इसको मान लिया, किसको? यू को, जिसमें हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 सेट्स अंडर कंसीडरेशन हम लोगों ने मान लिया, ए और बी। और यू तो हम कुछ भी मान सकते हैं, जो भी मानेंगे सबका सब आपका ये सबका सब इसमें एग्जिस्ट करे। ओके, तो इसी जो 3 आपका सेट्स हैं किस फॉर्म में है आपका? रोस्टर फॉर्म कहिए या टैबुलर फॉर्म कहिए, इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम में जो आपका रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट्स नॉर्मली हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो यू आपका मान लेता हूं ये है। ओके, और आपका ए नॉर्मली जो बाकी के सेट्स होते हैं उसको वेन डायग्राम में हम लोग सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपका ए 1 2 3 4 5, बी जो है 4 5 6 7, दैट मीन्स 4 और 5 आपका दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए आप इस तरीके से ए और बी लिखिए कि एक दूसरे का ओवरलैप हो, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे भी कॉमन है, ये भी और ये भी दोनों कॉमन है। तो हम लोगों ने कुछ बी को इस तरीके से मान लिया, जिसमें ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। ए और बी के जो कॉमन हैं वो 4 और 5 हैं, और ए में क्या क्या है? 1 2 3 4 5, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक रहा। 4 5 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये रहा 1, ये 2, ये 3। ओके, बी जो है 4 5 6 7, यहाँ से 6 7 8। ओके, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, जो यूनिवर्स में क्या माने हैं हम लोग का अंडर कंसीडरेशन, हम लोग ने माना है 1 से लेकर 9 तक, तो हम लोग 9 यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, यही हो गया आपका वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट्स ए सेट्स। इसके बेसिस पे हम लोगों का जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है वो वेरी सिंपल हो जाता है। क्या है सबसे पहला अलजेब्रिक ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं? वेन डायग्राम इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट
टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सेट्स। सबसे पहला आपका है यूनियन, दैट मीन्स हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन और सेट्स। जो पहला हम लोगों का अलजेब्रिक ऑपरेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका यूनियन। वेरी सिंपल, किसी भी बुक को आप उठाएंगे तो आपको डेफिनेशन सब दिया रहता है। क्या है थोड़ा सा देखिए, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ओके, यदि आपके पास कोई दो सेट्स हैं, इसके भी एलिमेंट मिला लीजिए और इसके भी एलिमेंट्स मिला लीजिए, इसी को यूनियन बोलते हैं। लेकिन याद रहे जो कॉमन है उसको एक ही बार कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि सेट्स का जो डेफिनेशन होता है उसमें होता है सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक जैसा एलिमेंट रहने के कोई फायदे नहीं हैं। ओके, तो और जो आपका यूनियन का नोटेशन होता है आपका यू होता है। ओके, तो यहां से आपका ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के दोनों एलिमेंट्स को हम लोग मिला देंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको वन ही बार लिखना है आपको। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पे फिगर से आप देखें तो 1 2 3 4 यहाँ से मिला लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन रहा आपका यूनियन का। ओके, सेकेंड आपका जो है वो है आपका इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन में आपका जो सिंपल सा डेफिनेशन है क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ओके, ये हम लोग सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, और इसका नोटेशन ये होता है। ओके, और इसका ऐसे लिखते हैं, इसका जो डेफिनेशन होता है, जो इसको डेफिनेशन है दोनों का कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 4 and 5। ओके, अब आपका आ जाता है डिफरेंस। डिफरेंस सिंपल है आपका, ए माइनस बी का डिफरेंस आप लेंगे तो आपका ए जो पोर्शन है उसमें बी वाला पोर्शन को गायब कर देंगे, तो क्या बचा आपका 1 2 3, ये रहा आपका 1 2 3। सिमिलरली बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, बी में से ए वाला पोर्शन चला जाएगा तो हो जाएगा 6 7 8। आप मैथमेटिकली देखें तो आप a माइनस बी में ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, डेट मीन्स a में ये जो कॉमन पोर्शन है उसको गायब कर रहे हैं। दैट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस ए इंटरसेक्शन b, और यहाँ पे लिख सकते हैं b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ओके, और आप लोगों का एक दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये जो आपका होता है वो होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। दैट मीन्स आपका a माइनस बी आपका ये रहा, b माइनस ए ये रहा, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8। ये रहा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, और ये आपका हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस का जो एक नोटेशन होता है आपका, ये ट्रायंगल का साइन होता है। और मैथमेटिकली आप देखें तो आपको एक चीज स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए ले रहे हैं,
तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, टोटल ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी आपका एक मैथमेटिकल रिलेशन आपका यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस के केस में। ओके, ये था आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन में यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, और डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। और एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्स जो आपका है डिफाइन, वो आपका यही अलजेब्रिक ऑपरेशन पे ही बेस्ड है। क्या है थोड़ा सा उसको देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, ओके, ए कॉम्प्लीमेंट्स दैट मीन्स ए साइन होता है। ए कॉम्प्लीमेंट्स का डेफिनेशन ये कहता है जो भी आपके सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मीन्स यूनिवर्स में उस सेट को छोड़ के जो भी बचा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है। जैसे आपका सेट्स आपका ये रहा ए, तो इस वाले रीजन को छोड़ के बाकी के जितने भी रीजन हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आते हैं। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू होता है एक्स सच दैट x belongs to union and x not belongs to a। ओके, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होगा जो यूनिवर्स के हर एलिमेंट होंगे, लेकिन ए के एलिमेंट को छोड़ के। एक्स एंड है ना, एंड का मतलब होता है दोनों का कॉमन। अभी एक चीज थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लिए हैं, थोड़ा यूनियन का और होता है, वो चीज थोड़ा बताना भूल गए था आपको। यूनियन को हम लोग और इंग्लिश के सेंस में, और इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, एंड। ओके, तो ये आपका जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन होता है। और मैथमेटिकली ए कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हैं u माइनस ए। आपका यूनिवर्स जो है 1 से लेकर 9 तक है और ए जो है 1 से लेकर 5 तक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट्स ये छोड़ के यूनिवर्स में जो बचा हुआ है 6, 7, 8 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्स में बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ देंगे तो बी में क्या है 4, 5, 6, 7, 8। और यहां पे क्या है यूनिवर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां 9। ये रहा आपका बी कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्या हैं, सबसे सिंपल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सिंपल या पूरा सेट्स ही सिंपल है यदि आप समझते हैं तो। सिंपल प्रॉपर्टीज पहला ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट, फिर अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका ए आ जाएगा। ओके, जैसे आपने ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है 6, 7, 8, 9, फिर इसी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्स में ये गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट, तो आपका u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u माइनस ए। तो यहां से आपका क्या हो गया a। ओके, तो सिंपल सा प्रॉपर्टीज है। यदि कोई किसी का कॉम्प्लीमेंट लिए हैं अगेन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपका a आ जाता है। सेकेंड वन है आपका प्रॉपर्टीज, क्या है प्रॉपर्टीज, a यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये रहा और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, ए कॉम्प्लीमेंट 6, 7, 8 दोनों को मिला देंगे तो यूनिवर्स के बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट्स के बराबर होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5, दोनों का कॉमन
कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि इसका और इसका कॉमन कुछ है क्या? नहीं, वो तो डेफिनेशन ही है। ए रहा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ के, तो फिर कॉमन होने का सवाल ही नहीं है। और इसी कॉम्प्लीमेंट के बेस पे एक डी मॉर्गन्स लॉ है, कॉम्प्लीमेंट के बेस पे ही है डी मॉर्गन्स लॉ। वो क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा प्रॉपर्टी कहता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा मेमोरी में आप रखिएगा। क्या रखना है? ए यूनियन बी, तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ है, जिसके बेस पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील करते हैं। अब आप लोगों का जो सीट्स में बचा हुआ है वो है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो आपको इस टाइप के जो डेटा इन्वॉल्व हुआ है इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देखेंगे, उसके फॉर्मूलेस क्या हैं उसको बताएंगे, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपका सेट फिनिश हो जाएगा। और आपके डिस्क्रिप्शन में 53 क्वेश्चन दिए हुए हैं लिंक में, उसको बनाइए। आपको एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश किए हैं, साथ ही साथ कंपटीशन बेसिस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश किए हुए हैं। तो इस पे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ करें, उसके थ्योरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन के फॉर्मूलीज देखते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला आप इसको वेन डायग्राम से देखने का कोशिश कीजिए। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। तो ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। और इसको क्या बोलते हैं? बी माइनस ए। इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। ये क्या होगा आपका? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू आप ए प्लस दिस, ये आपका कितना है? ए यूनियन बी क्या होता है? इसको पूरे को मिला देना है। तो ए प्लस अब ये वाला पोर्शन, इसका मतलब क्या? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही हुआ आपका ये यूनियन बी। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूले को जनरेट कर लेते हैं। ए यूनियन बी एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रहा आपका फॉर्मूलीज। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं? केवल एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें 28 पीपल हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स। बी एक कोई ग्रुप है, उसमें 28 पीपल हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ते हैं, और 50 पीपल ऐसे हैं, डेट मीन्स स्टूडेंट, वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हैं। तो कैसे इतने हैं, कैसे इतने स्टूडेंट हैं जो दोनों पढ़ते हैं? और का मतलब है या तो मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स, दोनों मिला के 50 है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ एंड फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। दैट मीन्स आपका ये ए दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है? एन ऑफ ए 28 दिया हुआ है।
एन ऑफ बी भी 28 दिया हुआ है। ओके, संयोग से डेटा सेम आ गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। और आपका एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 50। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया आपका 50, ये हो गया 28, ये हो गया 28 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 28 प्लस 28 माइनस 50 इक्वल्स टू 6। ओके, 6 स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं एंड मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। ओके, ये रहा, इसी टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये तो 2 सेट्स के बेस पे है। जब आपका 3 सेट्स दिया हो, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। इसके जो फॉर्मूले इसके प्रूव हैं, सिंपल हैं। आप वाले इसको लेंगे, फिर आप इसको लेंगे, फिर आप इसको लेंगे, तो फाइनली आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रहा आपका फाइनल फार्मूलीज। ओके, लेकिन फार्मूलीज के बेसिस पे आपको सिर्फ एंड सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही बन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट्स के बनाएं, तो आप प्लीज़ यूज़ द वेन डायग्राम। यदि आप वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि आपके फॉर्मूलेज का प्रूव भी वेन डायग्राम के बेस पे ही हुआ है। ओके, इसीलिए वेन डायग्राम से ही आप क्वेश्चन बनाएं। यदि डायरेक्टली फार्मूले पे आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यदि आपको फार्मूलीज पे नहीं आते हैं तो कॉमन सेंस इज़ द क्राइटेरिया टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं आपके सेट्स के, तो उसको कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करने जा रहे हैं। देखिए, वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस करा, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। ओके, 50 नो इंग्लिश, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। दैट मीन्स बोथ का मतलब हुआ इंटरसेक्शन। ओके, कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब ये रहा कि जब आप बनाएंगे इसको तो कोई ना कोई स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा है। डेट मीन्स यदि आप इसको हिंदी माने, ये रहा हिंदी, ये रहा इंग्लिश, तो
इसी तीनों रीजन में आपको रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इधर भी आ जाए। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको नहीं दिया हुआ है तो किसी न किसी रूप में आपको डेटा दिया रहेगा, नहीं तो आपको ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमने जो भी ये फार्मूलेस को अप्लाई किए थे वहाँ पर देखे होंगे कि आपके जो भी थे इसी में थे एसोसिएट, ऐसा नहीं कि इधर भी खाली था। दैट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होता है वो वाला यहाँ पे एसोसिएट नहीं हो रहा था। ओके, तो आप तो देखिए इसको आप फार्मूले से बनाएंगे तो एन ऑफ ये क्या होगा आपको 100 प्लस 50 माइनस 25 125। लेकिन देखिए इसी चीज़ को वेन डायग्राम से हम लोग बनाते हैं तो देखिए ये जो कॉमन है वो कितना है 25। अब टोटल हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं 25 है कि हिंदी भी जानता है इंग्लिश भी जानता है, सिर्फ एंड सिर्फ हिंदी जानने वाले कितने हैं तो आपके टोटल है 100, तो ये है आपका 75। ओके, और आपका इंग्लिश जानने वाले कितने हैं 50, जो कॉमन है तो ये रहा आपका 50। ओके, तो आप ये रहा वेन डायग्राम। अब इससे आपके क्या फ़ायदे हैं, यदि आपसे सिर्फ एंड सिर्फ कहता कि ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट, ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली वन सब्जेक्ट की बात करता तो सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं 75, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 25, तो आपका आंसर हो जाता 100। सिर्फ हिंदी 75, सिर्फ इंग्लिश 25, तो हो जाता आपका 100। ओके, ये जो आपका 125 है एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ता है। ओके, तो 75 स्टूडेंट हैं सिर्फ हिंदी, 25 स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश और 25 स्टूडेंट हिंदी एंड इंग्लिश, तो सबको ऐड कर देंगे तो 125। तो इसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वन मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटीज़ के मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन लगे हमें इसीलिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल पे सर्वे किया गया है। दैट मीन्स ऑल जो वहाँ पे आदमी प्रेजेंट हैं वो 60 हैं। ओके, कह रहा है इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच को पढ़ने वाले कितने आदमी हैं 25। कोई न्यूज़पेपर है जिसको एच से डिनोट किया गया है वो 25 हैं, और टी को पढ़ने वाले 26 हैं, और आई को पढ़ने वाले उसको भी 26 है। ओके, और कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 रीड्स बोथ एच एंड आई, एच एंड आई को पढ़ने वाले कितने हैं 9। ओके, 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी को पढ़ने वाले कितने हैं 11, एंड 8 रीड्स बोथ टी एंड आई, 8। ओके, 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 ऐसे वहाँ पे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ता ही है। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 3। ये डेटा आपको नॉर्मल सा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। सिंपल सा आपको एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई फाइंड आउट करना है। इसका तो फार्मूला बेस है एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एच इंटरसेक्शन टी माइनस
T इंटरसेक्शन I प्लस ये यहाँ से हो जाएगा ये 3। इसको आप सॉल्व करेंगे 26 प्लस 26 52, 52 प्लस 25 77 माइनस 11 प्लस 9 28, 28 प्लस 3 77 प्लस 3 80, 18 से 30 जाएगा आपका, कितना होगा 50, ये हो जाएगा आपका 52। ओके, तो ये रहा आपका कम से कम कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो वहाँ पे आदमी हैं वो 52 हैं। अब आप कह रहे थे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एंड सिर्फ H पढ़ने वाले कितने हैं, सिर्फ एंड सिर्फ T पढ़ने वाले कितने हैं, सिर्फ एंड सिर्फ I पढ़ने वाले कितने हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको वेन डायग्राम जो होता है वो सुटेबल होता है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 स्टैंडर्ड फार्मूलीज पढ़े हैं। ओके, उस स्टैंडर्ड फार्मूलीज में ये नहीं आता है, आखिर वेन डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे। देखिए वेन डायग्राम से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ये मान लेता हूं H, ये T और ये I। ओके, तीनों का तीनों न्यूज़ पढ़ने वाले पीपल कितने हैं, 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर। तो ये जो है कॉमन वो 3 होगा। ये कॉमन किसका है, T and I का। 8 रीड्स बोथ T and I, इसका मतलब है ये पूरा मिला के 8 है, इसका मतलब है ये होगा आपका 5। H और I, H एंड I पढ़ने वाले कितने हैं, 9। यहाँ देखो H और I के कॉमन क्या होंगे, ये कितने हैं 9, तो ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि ऑलरेडी 3 तो आ ही चुका है इसी कॉमन में। और T और I, T एंड I का कॉमन आपका 8 था। 11 रीड्स बोथ H एंड T, H एंड T का कॉमन जो था 11 था, तो यहां से हो जाएगा 8। ओके, क्योंकि ये दोनों मिलके 11, ये दोनों मिलके 8, ये दोनों मिलके 9, ये आ चुका है। अब आप देखिए कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड्स न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले 25 हैं। ओके, ये सभी को ऐड कर दीजिएगा, 6 प्लस 3 प्लस 8 17, ये 17 हैं, जिसमें टोटल तो 25 था, तो ये हो जाएगा आपका 8। ओके, क्योंकि ये सभी मिलके आपको 25 होना है। ये सभी मिलके T पढ़ने वाले कितने लोग हैं, T पढ़ने वाले 26 हैं। तो देखिए इसको ऐड कीजिए, 5 प्लस 3 8 प्लस 8 16, इसका मतलब है ये 10 है, क्योंकि ये टोटल मिलके आपको 26 होना है। अब हम बात करते हैं I का। 26 रीड न्यूज़पेपर I, तो I पढ़ने वाले 26 हैं, इसको आप ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 8 प्लस 6 14 प्लस 12 26। ये रहा आपका वेन डायग्राम्स। ओके, अब आप थोड़ा सा इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। H पढ़ने वाले सिर्फ 8 हैं, ये 10 है, ये 12 है। 12 प्लस 8 20 प्लस 3 10 30। इस क्वेश्चन का आंसर 30 होगा। ओके, अब आप ये सभी को ऐड करके एक बार देखिए। ये आपको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 8 16 प्लस 3 19 प्लस 6 25 प्लस 10 35 प्लस 5 42 और 42 प्लस 12 54। आपने सर्वे किसने पे किया है, 60 पीपल पे। लेकिन कुछ ऐसे आदमी थे
जो इस तीनों न्यूज़पेपर में कोई पढ़ता ही नहीं था। दैट मीन्स यदि वो आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पीपुल्स डू नॉट रीड एनी पेपर HTNI, तो उस केस में आपका आंसर होगा 60 माइनस ये सभी का सम 54, तो आंसर हो जाता आपका 6। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो IITs में भी आते हैं, जो लिंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, उसको वहाँ से डाउनलोड कीजिए और बनाइए। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। 0 से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को मैंने पुट करने का वहाँ पे कोशिश किया है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आज के टाइम में जो आपको JEE मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 5 मिनट का एक कंसेप्ट बाकी है, उसको करते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। वो है आपका इंटरवल्स। हम लोग इंटरवल्स के बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है। आपने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन बनाए होंगे, कुछ इस टाइप का आपको आंसर आता होगा। किस टाइप का आंसर आता होगा? x कोई वेरिएबल है जो 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, 2 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है। ये आपका इंक्लूड का साइन होता है, 2 और 4 को करना है, ये नहीं होता है। आपने कोई क्वेश्चन बनाया 2 से लेकर 4 तक 2 को इंक्लूड करना है, 4 को नहीं करना है। कोई आपने क्वेश्चन बनाया होगा सॉल्व करके, यहाँ पे 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 2 भी लेना है 4 भी लेना है। और यदि आपने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनाया होगा तो ये चारों पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन में ये चारों होगा। कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, मैं एक ही तरह का डेटा लिया हूँ कि बच्चे सोचते हैं कभी यहाँ पे ये लेते हैं, कभी यहाँ पे ये लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस टाइप का आंसर आया हुआ है, तो रियल नंबर सिस्टम पे देखने का तरीका है। यहाँ पे ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 4, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 4, इसको सॉल्व किए, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 4, ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 4। ये कह रहा है कि 2 से लेके 4 तक सभी नंबर्स को लेना है, लेकिन 2 और 4 को इंक्लूड कर देना, सॉरी एक्सक्लूड कर देना है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ जितने भी, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, सभी के सभी, लेकिन 2 और 4 को छोड़ के। यहाँ पे कह रहा है 2 से 4 तो लेना है लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को करना है। तो ये जो आपका सर्कल को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जितने भी है नंबर लेना है, 2 4 के बीच में 2 को भी लेना है लेकिन 4 को नहीं लेना है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है आपके 2 और 4 दोनों को लेना है और साथ ही साथ इसके बीच में जितने भी नंबर हैं उसको इंक्लूड करना है। और इसकी बात करता हूँ तो 2 से 4 सभी को आप लीजिए, 2 को ओपन रख दीजिए और 4 को ये लिख दिए, मैंने डार्क कर दिए। ओके, ये समझने का एक तरीका है। ओके, पहले इस टाइप के भी आंसर आपके ऑप्शन में रहते थे, अभी भी रहते हैं, लेकिन कुछ जो सेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो x बिलोंग्स टू 2, 4, ये जो है ओपन का साइन होता है, मतलब 2, 4 को एक्सक्लूड कर देना है। ये आपका आंसर इस तरीके से लिखने का रहता है, इसको क्लोज, इसको ओपन। ओके, और इस टाइप के आंसर को ऐसे लिखते हैं 2, 4 बोथ साइड क्लोज। ये क्लोज का साइन होता है और ये ओपन का होता है। और ये होगा x बिलोंग्स टू 2, 4, ये क्लोज, ये ओपन। ये आज के टाइम में ये भी ऑप्शन रह सकता है, ये भी रह सकता है, इसीलिए कंफ्यूज मत होइए इसका और इसका क्या मीनिंग है। और यदि आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए। यदि क्वेश्चन कह रहा है आप 2 को इंक्लूड कीजिए तो जरूर कीजिए, आप वो तो क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका
क्लोज का साइन होता है, ये ओपन का देखिए क्लोज, ये क्लोज, इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल्स टू 4। ओके, और ये तो एक समझने का तरीका है आखिर ये कह क्या रहा है। ओके, और इसको एक बच्चे वाला चीज़ है, इसको ओपन ओपन इंटरवल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज 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 इंटरवल, और इसको क्या बोलते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल्स। और कुछ नहीं है, ये जानने की जरूरत नहीं है। जानना क्या है कि इससे इसमें भी लिख सकते हैं। कैसे ये आएगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, 1-2 क्लास के बाद हम लोगों का जो फंक्शन टॉपिक होगा स्टार्ट, उसमें ये सब चीज़ का यूज़ होता है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा इसके वीडियो को लाइक कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको, उसमें आपको 53 क्वेश्चन का कलेक्शन है बेस्ड ऑन सेट्स, जिसमें आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ टेंटेटिव क्वेश्चन हैं जो कभी न कभी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।